बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। छठी मरतबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी पहुंचे अपने लीडर इमरान खान से मिलने के लिए अडयाला जेल। उनके पास अदालती अहकामात थे और अदालत ने यह ऑर्डर दिया हुआ था कि अदालती अहकामात के मुताबिक इनकी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान से जेल में। लेकिन छठी मरतबा भी अदालती अहकामात को बूटों तले रौंद दिया गया और ये फैसला किया गया कि मुलाकात नहीं करवानी। तो 6 मरतबा एक शख्स पहुंचा अदालत में। वो लगातार हर हफ्ते अदालत जा रहा है और अदालत के अलावा वो अडयाला जेल जा रहा है और लगातार जा रहा है और फैसला अदालत का लेकर जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो हुज्जत तमाम हो रही है। इसके बाद भी जब कभी सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं एहतजाज का रास्ता अपनाऊंगा, तो बहुत सारे टाउट्स मैदान में आ जाएंगे और वो कहेंगे जी मईशत तबाह होने लगी है, वो कहेंगे जी देखें ये ज्यादती कर रहे हैं, वो कहेंगे देखें जी ये चढ़ दौड़े हैं। तो ये सारी चीजें उन्हें अभी देखनी चाहिए कि जब आप किसी को दीवार के साथ लगाते हैं, आईनी और कानूनी हक आप नहीं देते, जब आप अदालती अहकामात को बूटों तले रौंद देते हैं, तो फिर लोगों के पास एहतजाज के अलावा कोई और रास्ता बचता नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है ना, जहां जहां पे लोग एहतजाज का रास्ता अपनाते हैं वो सिस्टम से तंग आकर अपनाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। यहां से आगे सिर्फ एहतजाज एक ऐसी चीज है जो सिस्टम को काम करने पर मजबूर कर सकती है। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब गए और उनके बारे में 2-4 प्रोपेगेंडा थोड़े मैं आपको बताया दूं। एक तो यह है कि वफाकी हुकूमत के एक वजीर ने यह बात कंफर्म कर दी कि सुहेल अफरीदी की लगातार जासूसी की जा रही है। यानी पाकिस्तान की फेडरेशन लगातार एक वजीर आला की जासूसी कर रही है। जासूसी करना आज खुद एक नामुनासिब और गलत चीज है। आइन आपको आज़ादी का हक देता है, लेकिन अपने ही शहरियों की और खास तौर पे एक वजीर आला की जासूसी करना यह इंतहाई नामुनासिब और घटिया हरकत है और जासूसी की जा रही है। यह फेडरेशन को कमजोर करने की एक साजिश तो हो सकती है, लेकिन यह पाकिस्तान को मजबूत करने का कोई काम नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे, एक सूबे के आईनी सरबराह की आप जासूसी करेंगे और फिर आप उसका बरमला इजहार भी करेंगे कि जनाब हम इजहार भी कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम इस शख्स की जासूसी कर रहे हैं, तो यह आप तौहीन कर रहे हैं उन 4.5 करोड़ लोगों की जिनका वो नुमाइंदा है, या उन वोटरों की जिन्होंने उनको वोट डाले हैं। ये तो लोगों ने एतमाद किया उनके ऊपर। आप होते कौन है जासूसी करने वाले? तो पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है और ये कुछ नहीं है। एक सवाल पूछा गया वहां पे सुहेल अफरीदी से कि जनाब आप इतना रिएक्शन क्यों देते हैं, इससे तो बात बढ़ जाएगी। तो रिएक्शन जो है वो हमेशा एक्शन का होता है। तो इस पे सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी देखें, फिर इसलिए तो मैं कहता हूं कि एक्शन बंद कर दें, जो गलत एक्शन लिए जा रहे हैं उन्हें बंद कर दें ताकि हमारी जानिब से रिएक्शन ना आए। और देखिए अभी भी सुहेल अफरीदी ना थोड़ा बैकफुट पे रहकर चीजें कर रहे हैं, अभी भी वो मौका दे रहे हैं मौजूदा निजाम को कि सुधर जाओ। मिसाल के तौर पे ये जो एक FIR सुहेल अफरीदी पर करवाई गई, सुहेल अफरीदी ने उसे नो बॉल पर फुल टॉस करार दिया। उन्होंने कहा जी इन्होंने मुझे नो बॉल के ऊपर फुल टॉस दे दिया, मैं चाहूं तो इसी FIR में इनकी दुर्गत बन सकती है, क्योंकि मामला तो बड़ा सादा सादा है ना। वो कहे आओ चलो मैं तुम्हें मस्जिद दिखाता हूं चल के। वजीर आला FIA की टीम को ले और लेकर चला जाए वहां पे, मकामी लोगों को इकट्ठा करे और देखो जी FIA को बताओगे यहां पे क्या हुआ था। FIA के अफसरान के सामने बंदे लाकर पेश करें जो बताएं जनाब कि कुत्ते वाली स्टोरी क्या थी और मसाजिद पे कब्जे वाली स्टोरी क्या थी और मकामी लोग किस वजह से एहतजाज कर रहे थे। तो ये बात का बतंगड़ बन जाएगा और बात फिर काबू से निकल जाएगी। लेकिन सुहेल अफरीदी ने कहा जी हम इसको क्वाश करना चाह रहे हैं। यानी मेरी जाती राय थी कि FIA को सुहेल अफरीदी अगर बुलाते और बुला के उनको इंटरव्यू देते और उनको फंसा लेते, बांध लेते और उन्हें कहते जी ये बंदे इनके भी इंटरव्यूज कर लो जरा जाके, और कहते जनाब इन बंदों से भी पूछो कि इन्होंने क्या देखा और क्या हुआ। तो FIA भी फंस जाती है, हुकूमत भी फंस जाती है। लेकिन वो यहां पे ऐसा लगता है कि उन्होंने मौका दिया और ये जो नो बॉल पे फुल टॉस थी इस पे शॉट लगाने से सुहेल अफरीदी साहब ने गुरेज किया। एक और बड़ी अफसोसनाक चीज हुई नाज़रीन, ये बहुत ही तकलीफदेह चीज है। देखिए ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जरगा बुलाया गया था ना, ये हुकूमत ने बुलाया था और स्पीकर ने बाकायदा सबको इकट्ठा किया था। एक मुल्क के अंदर ना अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग शनाख्त के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग सोच होती है और किसी भी जमहूरी मुल्क में इस बात की इजाजत होती है कि आप अपनी अपनी सोच के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। चंद चीजें जिनको आप नहीं छेड़ सकते वो आईन के अंदर दर्ज होती हैं। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान की नजरियाती असास के खिलाफ नहीं जा सकते, आप यहां पे मजहबी रवादारी आपको रखनी पड़ेगी। चंद चीजें होती हैं जो आपकी लिमिट्स हैं, उनको आप क्रॉस नहीं करते। उसके अलावा आप अपना कोई भी नजरिया रख सकते हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अच्छा या बुरा कह सकते हैं, तारीखी वाकयात और हकायक को आप अपनी मर्जी से बयान कर सकते हैं कि जनाब मुझे लगता है वो ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। ये डेमोक्रेसी में इसकी इजाजत होती है, दुनिया भर के ममालिक में इजाजत है। हर तरह की डिबेट होती है पूरी दुनिया में। अब ये डिबेट के लिए जब बुलाया गया जरगा में, तो PTM के जो 2 लोग वहां पे आए थे वो कौमी तराने पर खड़े नहीं हुए। मुझे जाती तौर पर इस पर अफसोस हुआ। यानी पूरी दुनिया में जाते हैं, आज भी अभी मैं यहां से जाऊंगा, एक प्रोग्राम होगा, वहां
स्पेशली मैंने उन्हें कहा कि जैसे ही नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो आपने उसके बाद कौमी तराना पाकिस्तान का जो है वो चलाना है, उससे हमें बड़ी एनर्जी मिलती है, तो अच्छा लगता है, हम सारे खड़े हो जाते हैं, ओवरसीज है जितने वहाँ वो खड़े हो जाते हैं, और कई ऐसे लोग जो पाकिस्तानी नहीं भी होते वो भी खड़े हो जाते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे अच्छा नहीं लगा जब पीटीएम के लोग खड़े नहीं हुए कौमी तराने पर, मुझे नहीं अच्छा लगा। लेकिन एक बात है कि क्या उसकी बुनियाद पे उन्हें अगवा कर लेना चाहिए? यही तो चीज़ें हैं जिन पे डिबेट करनी है। वो बोलते हैं हम नहीं खड़े हो रहे, वो बोलते हैं हम नहीं खड़े हो रहे, हम कहते हैं जी खड़े होना चाहिए ना, हमें रवादारी एक दूसरे की रखनी चाहिए। अफगानिस्तान का कौमी तराना होगा, मैं तब भी खड़ा हो जाऊंगा। यूनाइटेड स्टेट्स का होगा, मैं वहां पे मौजूद होऊंगा, वो सारे लोग एहतरामन खड़े होंगे, मैं भी उनके एहतराम में खड़ा हो जाऊंगा। हर एक के लिए आपको रवादारी की कैफियत रखनी पड़ती है ना। आप जहां मौजूद होते हैं वहां के लोगों की दिलादारी आप नहीं करते। तो पीटीएम के जो वहां पे दो साथी आए उन्होंने नामुनासिब रवैया रखा, लेकिन उसके बाद जब वो वहां से निकले तो उन्हें अगवा कर दिया गया। अब ये इंतहाई बेइज्जती की बात है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए भी और खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के लिए भी, कि दो लोगों को आपने बुलाया, वो आपकी गारंटी पे आए। यानी जब वो आए जरगे में तो उन लोगों को तो पता है कि उनके साथ पीटीएम के लोगों के साथ हालात बड़े सख्त रहते हैं, इन्हें गिरफ्तार भी कर दिया जाता है, वो बेचारे छुपे रहते हैं, उनके अलग अलग मामला हैं। कुछ लोग उनके मंजर आम पे रहते हैं, कुछ नहीं रह पाते, उनके कुछ लोग जो है माजी में मारे भी गए हैं, और कुछ लोग जो है वो बड़ी सख्तियां और मुश्किलात बर्दाश्त भी करते रहे हैं। अली वजीर उनमें से एक है। अब ये लोग जो पीटीएम के आए, ये वहां से जरगे से जब निकले तो इन्हें अगवा कर लिया गया, अब वो गायब है, उनका पता कुछ नहीं है। और ये सुहेल अफरीदी साहब ने भी कहा, गुलजफर खान साहब ने भी कहा, ये नामुनासिब रवैया है, वो हमारे मेहमान थे। देखिए, जब आप जरगे में किसी को बुलाते हैं ना तो आप मामलात को हल करने के लिए बुलाते हैं, आप इख्तलाफात को खत्म करने के लिए बुलाते हैं, आप एक मुश्तरका लाएअमल बनाने के लिए बुलाते हैं। अब वो एक लाएअमल बनाने के लिए आए थे, आज नहीं तो कल वो हमारी बात पे आ जाएंगे, कुछ हम उनकी मान लेंगे, कुछ वो हमारी मान लेंगे, कुछ इंसाफ उनको फराहम कर दिया जाएगा, कुछ वो रियासत के करीब आ जाएंगे। उम्मीद तो ये रखनी चाहिए ना हमेशा, और पॉलिटिकल लोग यही करते हैं। लेकिन जिसके बाद डंडा हो, ताकत हो, बंदूक हो, वो कहता उठाओ, गायब करो, मारो, कत्ल करो। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलता ना, इस तरह तो डिबेट नहीं होती। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन अभी हमारे आइन में तो यही लिखा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है। लेकिन पाकिस्तान के वजीर दिफा ने तो कह दिया कल कि हमारे डीएनए में जमहूरियत नहीं है, हमारा तो कल्चर नहीं है जमहूरियत का, वो खुद ही उसने कह दिया। वो तो अब आमरीत के दाई बन चुके हैं। अपनी जिंदगी के इस हिस्से में ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी पूरी सियासत को एक दरिया को कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके डीएनए के अंदर ही जमहूरियत नहीं थी। ये तो वो नौसरबाजी कर रहे थे, 2 नंबरी और फ्रॉड कर रहे थे, रंगबाजी कर रहे थे, पूरी दुनिया को बता बता के मैं जमहूरी हूं या मेरा लीडर जमहूरी है। नवाज शरीफ साहब की चेहरे से भी जमहूरियत का नकाब उतरा कल। मियां साहब ने कल बड़ी एक्टिंग की, बड़ा शो करने की कोशिश की, जैसे टुडे आई एम नॉट हैप्पी, यानी मैं बड़ा उदास हूं, मेरा दिल नहीं लग रहा है असेंबली में, मैं बात करने के मूड में भी नहीं हूं। बात करने के लिए था ही कुछ नहीं। 3 दफा का वजीर आजम और पाकिस्तान की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अभी इक्तदार में है, उसका हेड वो आता है जनाब असेंबली में और एक लफ्ज बोले बगैर चला जाता है। बोले क्या, कहे क्या, कहने के लिए बचा ही कुछ नहीं है, और बिला वजह शर्मिंदा होने की एक्टिंग कर रहे हैं या मजबूर होने की एक्टिंग कर रहे हैं। कोई मजबूरी नहीं है सवाए इसके कि इक्तदार की ख्वाहिश है और अवाम का खौफ है, और इसीलिए इमरान खान साहब को जेल में बंद किया हुआ है और हर वो कानून साजी करते जा रहे हैं जिससे इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक जेल में बंद रखा जा सके। और अब तो उनके वजीर खुल खुलाकर इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकियां भी देना शुरू हो गए हैं। जैसा कि हनीफ अब्बासी साहब ने, जो रेलवे के वजीर है, उन्होंने हाल ही में एक धमकी दी है बड़ी खौफनाक कि वक्त से पहले इमरान खान साहब की फातिहा पढ़ ली जाएगी अगर ये रवैये ना तब्दील किए गए तो नादरीन, इस पे जो है वो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया सीएम अफरीदी, सुहेल अफरीदी साहब ने। उन्होंने कहा जी कि ये ज्यादती है और इस पे हमारा बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, ये हमारी पख्तूनों की और कबायली रवायात को रौंदा जा रहा है। हमने उन्हें बुलाया था और वो आए थे हमारी दावत के ऊपर, 2 लोग पीटीएम के, और उनका गायब हो जाना, इसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, ये जनाब उन्होंने कहा। अच्छा, एक और प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, और ये प्रोपेगेंडा कुछ साबिक वजीर आला गड्डापुर के साथ मुंसलिक कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वो कल से एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि सुहेल अफरीदी फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर है पीपल्स पार्टी का, वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में उसको नई गाड़ी लेकर दे रहा है और पेपर भी लगाया हुआ था एक। तो एक्चुअली अब सुहेल अफरीदी ने क्लियर किया कि ये गड्डापुर साहब के दौर की समरी थी और मैंने इसको मुस्तरद कर दिया। यानी वो जो गंडापुर साहब के लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि सुहेल अफरीदी ने तो इमरान खान को छुड़वाना था, जनाब ये तो अब गाड़ियां लेकर दे रहा है। तो इस किस्म का प्रोपेगेंडा कुछ ऐसे अकाउंट्स कर रहे थे जो गंडापुर के साथ मुंसलिक है। अब वो जो अकाउंट है वो खुलकर सामने आ गया। मैंने को बताया था कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ पार्टी के अंदर से बड़ी साजिश होनी है। आजकल बड़ी गेम तैयार की जा रही है, बंदे तैयार हो रहे हैं कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बड़ा करना कैसे है। तो मैं अब इतना ही आपको कहूंगा, ज्यादा बात मैं आपके सामने नहीं करता, कि गंडापुर साहब से मुंसलिक ये सोशल मीडिया के अकाउंट से वो हमेशा उनकी तारीफें करते हैं, उन्होंने ये इल्जाम लगाया था। तो दूसरी जानिब से जवाब ये आया कि ये गंडापुर साहब के दौर में ही गाड़ी दी जा रही थी, हमने इसको मुस्तरद कर दिया है।
नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मीडिया ने कैसे रिपोर्ट किया एक्सटेंशन के मामले को और ये इस्तिस्ना के मामले को। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने तो इसको ऐसे रिपोर्ट किया जैसे रिपोर्ट ही नहीं किया। मीडिया बात करता है कि जरदारी को ताहयात इस्तिस्ना क्यों मिल रहा है। मीडिया बात करता है कि जनाब ये अदलिया के साथ क्या हो गया, अदलिया को तबाह बर्बाद कर दिया। इन चीज़ों में बात करता है। 243 पर बात करने की किसी मीडिया वाले को इजाज़त नहीं है, खुलकर इस पर बात ही नहीं कर सकते। आर्मी चीफ को जो चीज़ें मिल गई हैं इसके ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त पंफलेट जारी किया गया है सोशल मीडिया पे और इसके अंदर सारी तफसीलात हैं। जो चीज़ें मिली हैं वो क्या है। 27वीं गैर आईडी तरमीम फर्द वाहिद का बिला एहतसाब मुतलक इक़्तिदार और इख्तियार। आइंदा आने वाले आर्मी चीफ के लिए जो मुमकिन अहदाफ होंगे वो क्या किया करेगा जब नया आर्मी चीफ आया करेगा। वो माजी के 3 साल के बरक्स आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल का हो जाएगा। एक तो उसको यह फायदा होगा। इसके बाद एक्सटेंशन की सियासी तगोदो से बचने के लिए वो खित्ते में एक नई जंग छेड़ेगा और फील्ड मार्शल बनने के बाद अपने मरते दम तक के लिए ये ओहदा लेकर ताहयात अमर हो जाएगा। इसके उसको फायदे क्या होंगे। नंबर 1, उसका ओहदा ताहयात रहेगा। नंबर 2, ताहयात उसको बरात मिलती रहेगी। नंबर 3, ओहदे से बरतरफी तकरीबन नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगी। और नंबर 4, मुसल्लह अफवाज पर फील्ड मार्शल का मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 5, ताहयात इस्तिस्ना उसे मिल जाएगा, यानी मावरा अदालत कत्ल किया जाए, जबरी गुमशुदगियां की जाएं, करप्शन समेत हर किस्म की लाकानूनियत पर एहतसाब नामुमकिन हो जाएगा और बरतरफी का तरीक़ाकार सदर के मुआखजे की तरह का इम्पीचमेंट जैसे सदर की जाती है उस तरीके पर इन्होंने इस्तेमाल कर दिया है। यानी पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आज तक तो ये नहीं हो सका। तो जो कौम मिलकर या जो मुल्क एक सदर को नहीं आज तक मुआखजा कर सका वो एक आर्मी चीफ का मुआखजा क्या करेगा, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। और ओहदे से बरतरफी के लिए दोनों ऐवानों की 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। जो